रेशो, क्विक रेशो। क्विक रेशो में आप बोलते हैं क्विक असेट, यानी कि करंट असेट माइनस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डेट टू टोटल फंड्स, डेट अपॉन टोटल फंड्स, इक्विटी टू टोटल फंड्स। यानी आपको यह भी याद आ रहा है किस जुबान से आपकी तारीफ करूं। आज अल्फाज नहीं, अल्फाज भी आपके तारीफ में कम गिर रहे हैं। दोस्तों यहां पे शालू भी जवाब दे रहे हैं, फोइरा, शुभम, अमित, साइनी, गुनगुन, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। दोस्तों आपसे सवाल पूछूं, इक्विटी टू टोटल फंड्स, यानी कंपनी के उसमें टोटल फंड्स है, उसमें से इक्विटी कितना है? डेट इक्विटी रेशियो। यहां पे अडानी ने अपना डेट इक्विटी बहुत ज्यादा किया है। हाँ, आपसे सवाल पूछेंगे, आप बताएंगे प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, यानी कि टोटल असेट्स है टोटल फंड्स। द आंसर इज टोटल असेट्स। टोटल असेट जो है उसमें से मेरा खुद का पैसा कितना, उसको प्रोप्राइटरी कहते हैं। और डेट टू टोटल असेट, यानी कि डेट अपॉन ये जो टोटल असेट ली है उसमें से डेट से कितना पैसा आया हुआ है। अगला सवाल, फिक्स असेट टू लॉन्ग, नहीं जरूरत नहीं है। ओके, जीपी रेशियो। आपको एक बात कहना चाह रहा था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब कहते हैं ना तो याद रख लेना, यानी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एसपीसी कोचिंग से जो प्रॉफिट मैं कमाता हूं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, पर साथ साथ में मुझे कोई डिविडेंड मिलता है, कोई इंटरेस्ट मिलता है, उसको सबको मिला के जीपी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना जरूरी होता है। ऑपरेटिंग यानी कि आपको धंधे के ऑपरेशन से कितना पैसा मिला, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज डिफरेंट देन जीपी। जीपी में वो आता है जो सब प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग में वही चाहता है जो धंधे का होता है। एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल। सभी लोग जवाब दे रहे होंगे, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। कंट्रीब्यूशन यानी कि पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, यानी कि पूरे सेल में कंट्रीब्यूशन कितना है। अगर बताओ, मैं कहता हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन का पीवी रेशियो जो है वो 10% है, हाँ तो क्या, यानी कि 100 में से 10 उनका बच जाता है, क्या कट के, वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि जिसका पीवी रेशियो बहुत कम होता है वो धंधा प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बाद तो फिक्स्ड असेट अभी और फिक्स्ड कॉस्ट अभी जाना बाकी है। रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो, डब्ल्यूआईपी टर्नओवर, इसको बताओ। फिनिश गुड्स स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नीचे तो एवरेज स्टॉक आएगा, ऊपर आएगा सीओजीएस। अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 है, मतलब क्या है इसका, मतलब इसका स्टॉक आया गया आया गया आया गया आया गया 5 बार होगा। डेटा टर्नओवर रेशियो अगर किसी ने कहा 10 बार है, इसका मतलब क्या है, मेरे कस्टमर को मैं देता, फिर वो लाता, फिर देता, ऐसा 10 बार करता है। तो आप बताओ, अगर मेरी उधारी जो है वो पूरे वर्ष की 10 है, 10 लाख, तो मेरा एवरेज डेटर कितना होगा? अगर डेटा टर्नओवर रेशियो 10 है तो नहीं, पूरा मैंने उधारी पे 10 लाख बेचा है और वो 10 बार आके देता है, तो मैंने 1 लाख पे दिया, लाया, दिया, ऐसा 10 बार करूंगा तो 1 लाख मेरा एवरेज रिटर्न रहता है। अगला सवाल, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो किसी ने कहा 5 है, तो मतलब बोलिए, क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज क्रेडिट, यानी मैं मेरे उनसे जो उधारी पे लेता हूं फिर मैं देता हूं, ऐसा मैं 1 बार नहीं 5 बार करता हूं। यानी क्रेडिट सेल को अगर मैंने एवरेज क्रेडिट से डिवाइड किया तो संख्या 5 आएगी। ओके, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, मुझे एक यकीन, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है आपका, आपको याद कैसे आ रहा है? नहीं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सच में आप जवाब, मुझे तो लगा बहुत बेसिक से आना पड़ेगा। फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो,
नीचे फिक्स्ड असेट होगा, ऊपर टर्नओवर होगा। अगर मैंने को 5 है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो 5 है, तो क्या? अरे तो क्या? यानी 1 रुपए का फिक्स्ड असेट होगा तो मेरा टर्नओवर। अगला सवाल, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर ऊपर, कैपिटल आरओआई। मान लो मैं टैक्स नहीं मानता, तो नीचे आएगा डी प्लस ई। अब मैं अगर मानता हूं टैक्स है तो पैड करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट करना पड़ेगा, नीचे डी प्लस ई। और अगर टैक्स ही नहीं मानता तो EBIT अपॉन डी प्लस ई। समझ पा रहे हो? देखो, इन्वेस्टमेंट तो इंसान के जिंदगी में 2 ही तरीके, एक तो डी से आती है तो ई से आती है, तो नीचे DE आएगा। और उसके लिए क्या कमाता है इंसान? एक तो EBIT कमाता है अगर टैक्स ना हो तो, क्योंकि EBIT में से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट जाएगा, टैक्स नहीं तो बाकी किसको बचेगा? इक्विटी वालों के लिए बचेगा। अगर सोचिए, अगर टैक्स है तो हम लोग क्या बोलेंगे? डी प्लस ई नीचे लिखेंगे। डी के लिए क्या देते हैं? इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऊपर डालेंगे। और इक्विटी के लिए पैड देते तो पैड ऊपर, तो पैड प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय डी प्लस ई। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, नीचे तो इक्विटी आ जाएगा। अमर, थोड़ा आवाज रेज बड़ा, नीचे इक्विटी आएगा, नीचे इक्विटी आएगा और ऊपर जो है PAT आएगा, बिकॉज जो बचेगा वो इक्विटी वालों। तो पैट अपॉन इक्विटी, एवरीबॉडी। ऊपर आएगा पैट, नीचे आएगा इक्विटी, एवरीबॉडी। आगे ROA, आप बोलेंगे असेट यानी कि टोटल असेट नीचे आएंगे। आप इसमें 2 टाइप की चीजें होगी, एक तो आपका प्री टैक्स, एक तो पोस्ट टैक्स। देख लो एक बार दोस्तों, वैसे तीनों को एक साथ देख लीजिए, आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे मुझे। ओ जूम, जूम करके देख लो। आप इतना अच्छा लगते हो जब पढ़ाई करते हो। और अरे क्या तुम पागल हो गए? मैं पूरी स्टेट बेचना पड़ेगी आपकी पार्टी करते करते। इतनी GDP बढ़ाओ नहीं कि मेरा GDP खराब हो जाए। मैं को कोई नहीं कर सकते बेटा। इमोशनल बातें सुन सुन के मैं आउट हो गया। ले बारी, गो अहेड, हो गया। ये ऐसा जूम करने के बाद क्लियर हो रहा है, तो ऐसे क्लियर ऐसे ही आएगा ना? वो ऐसे आएगा सर, वैसे आएगा ना? मोबाइल में वैसा पिक्सेलेट होता है। हाँ ठीक, तो मेरे को भेजो, मैं करता हूँ मोबाइल नंबर। ओके गाइस, मुझे एक बात पूछना है आपसे, EPS कैसे निकालते हैं? जितना भी बचता है डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस जाने के बाद जो बचेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। DPS है टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू DPS। अगर सोचो अर्निंग की 10 रुपए और डिविडेंड पे आउट 40 है, तो डिविडेंड कितना होगा? और बोलता हूं एक बार, अगर आपका 10 रुपए अर्निंग है EPS और आपका पे आउट 40% है, तो डिविडेंड 4। सिंपल। P रेशो क्या होता है? आप जितना कमाते हो उससे कितना ज्यादा आपका मार्केट प्राइस। अगर आपका P रेशो 10 है और आपकी EPS 10 है, तो मार्केट प्राइस कितनी होगी? 100। सिंपल है। P रेशो अगर आपका 20 आप कमाते 10 हो, तो 200। सिंपल है। बुक वैल्यू किसको बोलते हैं?
टोटल जो आप नेटवर्थ होती है डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर्स से, सिंपल। आपसे एक सवाल, डेट किसको बोलते हैं? डेट इज टोटल लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट को ही डेट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म को तो करंट लायबिलिटी बोलते हैं। इक्विटी, ये बड़ा इक्विटी है, लिखते छोटा पर होता बड़ा। इसमें प्रेफरेंस भी, इक्विटी भी, रिजर्व भी, सब मिला दो एक साथ। एक इक्विटी है तो एक इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स है। इससे आपको क्या क्या मिलेगा? यहां पे इक्विटी में से माइनस कर दो प्रेफरेंस, यानी कि इसमें इक्विटी भी आएगा, रिजर्व्स भी आएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर होगा तो अलग से, तो ऑलरेडी रिजर्व में ही होता है। अगर टोटल फंड्स इज इक्वल टू डी प्लस ई, और अगर असेट साइड से आएंगे तो एफ ए प्लस सी ए माइनस सी एल, या फिर एफ ए प्लस वर्किंग कैपिटल, टोटल फंड्स। आपको पता है अगर किसी ने कहा अगर डेटस टर्नओवर 10 है तो अपना डेटस कितने दिन में एक बार आता है? 36.5। अगर आपका स्टॉक टर्नओवर रेशो अगर 10 है तो आप स्टॉक कितने दिन में बदलते हो? इसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। यही सब कलेक्शन, ये सब पीरियड समझ गया होगा दोस्तों। यही एक क्वेश्चन था जहां पे मुझे इतने सारे फॉर्मूला में एक ऐसी जगह लगी जहां पे आप कमजोर साबित हुए। आप तीनों को एक साथ देख लीजिएगा, इन तीनों ये तीनों ही आपकी इज्जत लूट सकते हैं। बाकी और किसी फॉर्मूला में इतना दम नहीं आपकी इज्जत लूटने का। ये तीनों को देख लीजिए, आरओए, आरओई, देखो एक आरओआई, आरओए, आरओई, ई आई, IEA। मुझे तो मैं पता नहीं मेरे को दिमाग में बहुत इजीली आता है कैसे पता। मैं आपको एक बार ट्राई करता हूं। अगर देखो टोटल असेट्स है, रिटर्न असेट्स, तो जाहिर से होता है टोटल असेट नीचे आएगा, तो आपका डिनोमिनेटर सॉर्टेड है। अब बात करेंगे न्यूमरेटर की। अब असेट्स के लिए अगर टैक्स ही नहीं है तो पीबीटी, और टैक्स तो पैट आ गया आंसर। चलो अगर मैं आरओई की बात करता हूं, यानी कि तो इक्विटी वालों की बात है, इक्विटी को नीचे लिख दो। इसके तीनों भी फॉर्मूला का डिनोमिनेटर टेंशन का नहीं, टेंशन है न्यूमरेटर का। तो डिनोमिनेटर में आएगा ई, ऊपर क्या आएगा? इक्विटी वालों के लिए कमाते ही क्या हो आप? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसको हम लोग पैड भी लिख सकते हैं। और अगर मान लो प्रेफरेंस होगा तो पैट माइनस पीडी होगा। पर ये अगर मान लो टैक्स ही ना हो या आपको बिफोर टैक्स वाला कैलकुलेशन करना है तो पीबीटी डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी में क्या आता है? इक्विटी भी आता, प्रेफरेंस भी आता, रिजर्व भी आता। आरओसीई और आरओआई का मतलब देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो ही पैसे होते हैं, डी प्लस, तो डी प्लस ही नीचे सुला दो। और मान लो डी के लिए क्या कमाते हैं आप? आई इंटरेस्ट कमाते हैं। और इक्विटी के लिए क्या कमाते हैं? पैड कमाते हैं, पैड। तो ऊपर आएगा इंटरेस्ट प्लस आएगा पैड, तो इंटरेस्ट मिला डेट को, पैड मिला इक्विटी को, नीचे डी, ऊपर पैड प्लस इंटरेस्ट। और अगर टैक्स ही ना हो, ईबीआईटी ऊपर, नीचे डी प्लस ई। देखो अब देखो, आपका अपना पर्सनल मैटर हो गए, अब ये सामूहिक तरीके से खत्म हो गया। इस सामूहिक में भी आपको याद नहीं आ रहा, तो ये आपका पर्सनल इशू है, आपको कैसे याद करना है देख लेना है इसको। चलो रैंडम 10 आपको रेशियोज पूछता हूं, रैंडम। अगर 10 में से 10 आपने बोले मतलब आप जीनियस, मैं इसको हटा दे रहा हूं। नाउ यू आर ब्लाइंड। क्विक रेशियो, ओ डेट किसको बोलते हैं? लॉन्ग। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सीए माइनस सीएल, तीनों फॉर्मूला बोल दिए। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैपिटल नीचे टर्नओवर पर। यू हैव आंसर्ड 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेबी, प्लीज आंसर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एवरेज स्टॉक नीचे, सीओजीएस ऊपर। ओके फाइन। 5वां क्वेश्चन बोलो ना फिर। अगर ऐसा बोला किसी ने, जीपी रेशियो बोलो। मैं ये कैंसिल, दूसरा पूछता हूं, उसमें मुझे मजा नहीं आया। वो कैंसिल, ये नो बॉल था, ट्रायल बॉल था, ट्रायल बॉल। चलो एनपी रेशियो,
कोई बात नहीं, चल नेक्स्ट। एक बात बता दो, उसको क्या बोलते हैं? ROI। नहीं आया ना? D+E ऊपर, एक तो EBIT या फिर पैट प्लस इंटरेस्ट। क्या बोला? 6 आंसर्स आपने दिए हैं, क्या बोलूं मैं? डेट टू टोटल फंड्स, डेट अपॉन टोटल फंड्स। 7 क्वेश्चन के जवाब दे रहे हो आप, वो भी मैं कैसे बोलूं? मेरे पास आज कहां से आंसर है आपको? आपने सच में पढ़ाई की रेशो की बात नहीं, क्लास में ही आपने समझा और समझ के देखा है। कितने लोगों ने रेशो ने बाद में रिवाइज नहीं किया? और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सब मैंने नहीं किया, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया, फिर भी आ रहा है मेरे को। व्हाट? आपने क्या बोला था? अरे हमने तो मजाक मजाक में बोला। व्हाट टैगलाइन? यू वॉन्ट नीड टू स्टडी एट होम। जेठालाल तुमने पढ़ा था घर पे? नहीं पढ़ा। दोस्तों पी रेशो की बात करते हैं। पी रेशो नीचे वो ऊपर, नीचे ऊपर MPS, नीचे EPS। चलो ये बोलो, PV रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन, एंड लास्ट क्वेश्चन है ये बोला ना, मतलब पूरा कत्लेआम। आप बोलो इक्विटी में क्या शामिल होता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, ओवर। वाओ, थैंक यू सो मच। दोस्तों आपने जो जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। कल आ जाना गुरुकुल में। भैया इतने पैसे नहीं मेरे पास, ये कॉफी लाई है वो भी उधारी की लाया हूं मैं। ये हर्षित आंवला रोज चॉकलेट खिलाता, वो भी उधारी पे। मेरे पास सच में कुछ नहीं है। आपको पार्टी जब खुद जाए, अपना प्राइवेट पार्टी करके आए। अब सुनो, ये चैप्टर आपने रिवाइज किया, अगर मैं आपसे देखो, रेशो एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पे रॉक्स पे दिए हुए हैं। क्या आप इसको देख के आपके मन में कुछ कुछ होता है? स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने कैल्सी होना चाहिए। मुझे इस चैप्टर को रिवाइज करना है। आप जानते होंगे ये चैप्टर जो है हमें रिवाइज करना है, वो भी अच्छे से। चलो सॉल्व करेंगे जल्दी से, टाइम नहीं अपने पास। चलो देखते कितने लोगों को देख के कुछ हो रहा है यहां पे। दुनिया में एक चीज होती है पवित्र रिश्ता। आपको पवित्र रिश्ता दिखता है यहां पे? हमें क्यों उड़ा दिया बे? हमारा ही तुमने पत्ता कट करवा दिया। आपसे सवाल है, देखते कितने लोग जवाब देंगे यहां पे। आपको देख के क्या लगता है कि आपको एक क्वेश्चन आएगा? इसकी गुत्थी कैसे सुलझाएंगे? इसका करंट रेशो है, आपका कैल्सी होना चाहिए, और यहां पे नेट वर्किंग कैपिटल भी दिया है। जब भी दोनों साथ में 2 बच्चे पैदा होंगे, करंट रेशो का फॉर्मूला CA अपॉन, और नेट वर्किंग कैपिटल CA माइनस, दोनों को साथ में करेंगे, कैलकुलेशन हो जाएगा, CACL बाहर आएगा। आप बताओ आपके इसमें CACL आ गया, उसके बाद में क्या क्या खुलेगा? उसके बाद में कुछ तो खुलना चाहिए। मुझे कुछ तो दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा। मुझे दिख रहा है क्या? ये कुछ तो हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है इन्होंने फिक्स्ड एसेट 10 लाख का दिया हुआ, और करंट एसेट मिल गया, दोनों का टोटल एसेट हो गया। और अगर टोटल एसेट मालूम ही है
तो आपको रिटर्न असेट, रिटर्न ऑन टोटल असेट ये भी आ जाएगा, यानी कि पैट आ जाएगा, पैट। और ये देखकर आपके इसमें टोटल असेट टर्नओवर शो, यानी कि जो भी आपका टोटल असेट आएगा उसका 2 गुना आपका टर्नओवर आ जाएगा। और अगर टर्नओवर आ गया तो जीपी रेशो भी आ जाएगा, तो आपका जीपी आया तो हमें सीओजीएस भी आ जाएगा, और सीओजीएस आ गया तो सीओजीएस ऊपर, एवरेज स्टॉक नीचे, वो आएगा 7, तो एवरेज स्टॉक भी आ जाएगा। वाह, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सीओजीएस भी आपको आ गया। आप बात करेंगे दोस्तों, क्या आप मुझे वो बता सकते हो, आपके पैट आ गया, पैट, क्या आप मुझे उससे ईपीएस ढूंढ सकते हो? कैसे? वो इक्विटी दिया है 60,000, देखो कैलकुलेशन में जाएगा, सिर्फ कंसेप्ट देख रहे हैं। तो पैट आ गया, प्रेफरेंस को माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा, और डिवाइड करेंगे उससे नंबर ऑफ शेयर्स को, फिर हो गया आपका ईपीएस। और ईपीएस भी मालूम, एमपीएस भी मालूम, तो पी रेशो तो ऊपर एमपीएस नीचे ईपीएस, हो गया आपका पी रेशो। और अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप जवाब बताओ, यहां पे ओपनिंग स्टॉक दिया है और आपको एवरेज स्टॉक आपने ढूंढा ही है, तो आप ओपनिंग स्टॉक तक पहुंच जाओगे, वो भी क्लियर है। अभी मुझे बताओ, सारी गुत्थियां सुलझा दी। अब इन्होंने कुछ पूछा है जिसका नाम है डायरेक्ट इक्विटी रेशो, पर आपके इसमें इक्विटी तो है ही एंड आपके इसमें वो इक्विटी में आपको प्रेफरेंस भी ऐड करना पड़ेगा, तो तब जो कि दोनों मिला के इक्विटी होगा। और ऊपर जो होगा डेट अपॉन इक्विटी इक्वल टू 1/1.5, वो सब कुछ करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको क्या करना है? क्विक रेशो निकाल लिया था आपने, कैसे निकाल? CA अपॉन CL मान लेंगे, और ओवरड्राफ्ट अगर कुछ नहीं है, स्टॉक जो है कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, तो हो गया क्विक रेशो। आप इमेजिनेशन में चल रहे हो ना? ऐसा है कि आपको जब तक ऐसा लिखेंगे नहीं तब तक सॉल्व नहीं होगा। आपके दिमाग दौड़ता है ना, इसको दौड़ाइए, बराबर अपना हो रहा है। कुछ दर्द है आपको? याद आ रहा है ना सब कुछ? फिक्स असेट टर्नओवर रेशो आ जाएगा अपने से। फिक्स असेट मालूम है, टर्नओवर ढूंढा अपन ने, टर्नओवर निकाला ना हमने, तो ये टर्नओवर आपने यहां से निकाला, इफ यू रिमेंबर, टोटल असेट से, तो टर्नओवर भी आ गया और फिक्स असेट भी आ गया। प्रोप्राइटर रेशो का फॉर्मूला बोलो। आपका नीचे आएगा टोटल असेट्स और ऊपर आएगा इक्विटी। इक्विटी यानी कौन सा इक्विटी? इक्विटी प्रेफरेंस सब ऊपर आएगा और नीचे आएगा टोटल असेट। टोटल असेट तो आ ही गया आपके पास, बिकॉज फिक्स असेट भी है और करंट भी है, और यहां पे आ जाएगा ईपीएस। आपने निकाल लिया पी रेशो में। ईपीएस कैसे निकलेगा? पैट निकला था, पैट माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड और पी रेशो एमपी सब हो गया। एक क्वेश्चन खत्म। रॉक्स में हमने कुछ क्वेश्चन को चुन चुन के डाला हुआ, वो काफी चीजें कवर कर लेता है, बट डजंट मीन वो करेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में देखो, मेन बुक तो मेन बुक की होती है, उसमें सब है, पर आपको चुटकी में सब रिवाइज करना जल्दी जल्दी, इसलिए ये रॉक्स बनाई जाती है। और साथ में आजकल वो भी दिया आपको, एडिशनल क्वेश्चन बैंक दी है, वो तो आपको सभी को सॉल्व करना ही, बात दिमाग में रख लीजिएगा। एक बार तो उसमें क्वेश्चंस भी है, आंसर भी है, उसके बहुत सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी किए भी है क्लास में। आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा? उसके अंदर आईसीए के क्वेश्चन सब और सब सॉल्व किए हमने, हर चैप्टर के, यहां तक कि रेशो के भी किए होंगे। आगे बढ़ते, आगे दोस्तों, आगे दोस्तों, दोस्तों आ जाओ। देखते कौन जवाब दे पाएगा इसका। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ओके फाइन। इन्वेंटरी टर्नओवर है, ये क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, करंट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट। गुत्थी कहां से सुलझेगी? अरे टोटल सेल दिया हुआ है, 2.5% से तो जीपी आ जाएगा, और जीपी आ जाएगा तो सीओजीएस आ जाएगा, और सीओजीएस आ गया तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। अरे क्या सुलझाया हमने। आपको ये समझा ना रेशो करते कैसे है, मतलब एक आपको समझ, एक चीज समझा तो पूरा क्वेश्चन हो जाता है। सीओजीएस किया अपॉन एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 6, यानी एवरेज स्टॉक आ जाएगा आपका। आएगा कि नहीं आएगा? इमेजिनेशन बहुत कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए जो मैं कर रहा हूं। आज से मैं एक सवाल पूछता हूं, कैश सेल्स लिखा है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी क्रेडिट सेल x है प्लस 0.25x है इज इक्वल टू 1.25x है, वही आपका सेल है। तो आपको 30 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 1.25x से, यानी कि लगभग वो एक आएगा 24 लाख, एक आएगा 6 लाख।
24 लाख आपका आएगा क्रेडिट सेल और 6 लाख आएगा कैश सेल्स। ओके, पर एक बात बताओ, क्रेडिट सेल से क्या उखाड़ लोगे आप? डेटा टर्नओवर सर, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज सेल, एवरेज क्रेडिटर्स। तो क्रेडिट सेल तो मालूम है, एवरेज क्रेडिटर्स नीचे आएगा और वो दिया है, मैंने कुछ गलत बोला क्या? ओके, क्रेडिट सेल ऊपर आएगा, नीचे आएगा एवरेज डेटर्स, वो आएगा 8, तो एवरेज डेटर्स निकल जाएगा। देखो आपको नहीं आ रहा तो आप यहां देख सकते हो रॉक्स में, अभी ऑलरेडी चैप्टर हो गया है, रिवीजन चल रहा है बस। कल के जो पेपर होगा उसमें आपको रेशो भी आएगा और आई थिंक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट दिस। आप देखेंगे दोस्तों, यहां पे लिखा है कैश परचेज 2,30,000 है और वर्किंग कैपिटल 280 है। आप बताओ, वर्किंग कैपिटल 280 है और आप वर्किंग कैपिटल 280 है, ओके, यानी कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो और ऊपर उन्होंने करंट रेशो दिया हुआ है। दो बच्चों को साथ में जोड़ दो, एक है CA अपॉन CL 2.4 और CA माइनस CL 2.8। आपको CA CL दो बच्चे बाहर निकलते, दो बच्चे बाहर आएंगे, एक CA वाला एक CL वाला। और आप बताओ अगर CA है तो उसमें 3 बच्चे होंगे, एक तो कैश, एक तो इन्वेंट्री, डेटर। तो आपने अभी अभी यहां पे निकाला था, ये इन्वेंट्री आई, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, निकालेंगे। पर मैं बता रहा हूं करंट एसेट से क्या क्या होगा। आपके इसमें आएगा डेटर, आएगा स्टॉक, कैश, कैश आएगी बैलेंसिंग फिगर। आपका जो ऊपर निकला है ना, यहां पे आपने अभी वो किया, क्या किया था, यहां से स्टॉक निकाला ना आपने, तो आप यहां का जो स्टॉक है वो एवरेज स्टॉक है और ये लिख रहा है क्लोजिंग इन्वेंटरी इज मोर देन व्हाट ओपनिंग। तो ये सब कुछ को साथ में यूज किया आपने। ओपनिंग को x पकड़ो, क्लोजिंग को x प्लस 80 डिवाइड बाय 2 करो और वो एवरेज आपने निकाला हुआ है, तो आपका ओपनिंग क्लोजिंग निकल जाता। फिर आपके करंट एसेट का एक हिस्सा निकल जाता इन्वेंट्री। फिर आपका डेटर कैसे निकालेंगे? एवरेज डेटर को ही हम लोग डेटर मान लें, अजम्पशन डाल दी यही डेटर थ्रू आउट होगा, जो बचेगा वो क्या है, कैश है, तो हो गया बैलेंसिंग और कैश। आपको क्या करना था यहाँ पे, आपको एवरेज इन्वेंट्री का निकाल दिया आपने, परचेसेस वो करना पड़ेगा उसके लिए, सेल्स, जीपी, वो ट्रेडिंग अकाउंट डालेंगे, सेल्स वगैरह, ओपनिंग, देखो ओपनिंग मालूम है, क्लोजिंग मालूम है, सेल्स मालूम है, जीपी, बैलेंसिंग और परचेस आ जाएगा, एवरेज डेटर आ गया, क्रेडिटर आ गया। किसी को पता है पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा? अगर आपका टर्नओवर, अरे दिया उन्हें, आप बताओ क्रेडिटर्स को जो 10 गुना दे, 10 टाइम में दे रहे हो, तो 360 डिवाइड बाय 10 यानी कि 36 हो जाएगा। तो 36 का एवरेज कलेक्शन, एवरेज पेमेंट और कलेक्शन 8 यानी कि 360 अपन 8 करेंगे, वो बनेगा आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो भी आएगा। देखो भाई साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी को आ रहा है और जिनको कुछ कुछ हो रहा है, और आप उन कुछ लोगों में से जो आपको नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। पर आई थिंक ये चैप्टर ऐसा ना, एक बार समझा तो फिर समझा है, इसको बहुत रिवीजन की भी दरकार नहीं है। देखो ना, आप कितने दिनों तक आपने रिवाइज भी नहीं किया, स्टिल यू आर एबल टू डू इट। ओके, वेरी नाइस, आगे बढ़ जाना। करंट एसेट निकाला ना हमने, करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकल जाएगा दोनों। कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है? वर्किंग कैपिटल से और करंट रेशियो से, दोनों बाहर निकलते हैं। आ गया, ये भी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। आगे बढ़ जाना, सॉल्व करो इसको, देखते हैं सॉल्व कितने लोग कर पाएंगे। मुझे आपके वैसा सॉल्व नहीं, आप कैलसी पे आराम से बोलो, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है। गाइस लेट्स स्टार्ट। आपको कितने लोग आ रहा है? ये बोला बैलेंस शीट बनाओ। सबसे पहले गुत्थी कहां सुलझेगी? ये दोनों साथ में आएंगे, दो बच्चे बनाएंगे, एक करंट रेशो CA अपॉन CL और वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, आपको देंगे दो बच्चे। फिर आपका लिक्विड रेशो भी निकल सकता है, बिकॉज अगर इसमें CA भी है, CL भी है और आपको लिक्विड रेशो दिया है, तो आप स्टॉक करेंगे, आपका स्टॉक बाहर निकल जाएगा। और अजम्पशन डालेंगे ओडी नहीं है, कितना है ओडी?
बस वो डाल देना वहां पे। तो करंट लायबिलिटी में से 40,000 माइनस होंगे, करंट असेट में से स्टॉक के नाम पे से स्टॉक लिखो, तो जो भी बाहर आएगा वो स्टॉक बाहर आएगा। अब देख लो ऐसे ही आएगा, देखो यहां से ये है क्या बराबर है, देख लो इमेजिनेशन बराबर थी अपनी। चलो बोलो बच्चों, वो बताओ ये जो दिया है वो ये यार इसका नाम सिर्फ प्रोपर्टी रेशियो है, फिक्स्ड असेट टू वर्ड हटा देने का है। प्रोपर्टी रेशियो का फॉर्मूला बोलो, प्रोपर्टी अपॉन टोटल असेट्स। अगर ऐसा रहा तो एक बार देखता हूं उसने क्या अजम्पशन लिया सॉल्व करते समय। ये प्रोडक्शन ये अपना वही ना, बराबर, ओके फाइन, अपना वही है ना। ये अपन ने फिक्स असेट डिलीट करवाया था, नहीं नहीं ऐसा ही किया था, ऐसे ही किया था मुझे याद है। फिक्स असेट तो आपने हटा दिया था। आप बताओ प्रोप्राइटरी रेशियो में आपको प्रोप्राइटरी फंड्स ऊपर चाहिए और नीचे टोटल असेट चाहिए, पर अगर से करंट असेट ही है तो काम करेंगे ऊपर फिक्स असेट लिखेंगे, इसी फिक्स असेट के नाम फिक्स असेट प्लस करंट असेट। तो करंट असेट तो आ गया अपने इसमें, तो ये आएगा फिक्स असेट प्लस करंट असेट नीचे, एफए के नाम पे सिर्फ एफए और करंट असेट की फिगर आ जाएगी। ऊपर क्या आएगा प्रोप्राइटरी फंड। आप बताओ प्रोप्राइटरी फंड कैसे लिखेंगे, फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट, या फिर एफए प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दिया है, अब ऊपर भी एफए नीचे भी एफए, उसको x6 मान लो और वो सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। देखो ऐसे अगर नहीं समझा हुआ तो एक बार देख लीजिएगा। कहेगा और गाइस देख लिया आपने, अरे बोल दो भाई, ये क्लियर है। आप बताओ और एक चीज बाकी इसमें से, अच्छा सच बताओ आपको, आर यू फाइंडिंग इट ओके, आपको आ रहा है ये? कभी कभी क्या होता है ना एफएम में, हमें आता सब कुछ है पर कॉन्फिडेंस की भरने की जरूरत होती है। जब तक उसको देखते नहीं ऐसा लगता पता नहीं एफएम आएगा या नहीं आएगा। आप जब उसको एक बार सब सॉल्व कर लोगे ना एंड टू एंड, क्या सॉल्व करना है आपको, मेन बुक और जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक, ये दोनों सॉल्व कर दिए, यू आर थ्रू। क्योंकि आपका मेन बुक तो आ गया, उसके बाद में आपका एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो दिया है उसमें आईसीए के पास पेपर्स भी है और मॉडल के चुनिंदा क्वेश्चंस भी है, वो सॉल्व करिए, यू आर डन। आर यू गेटिंग इट? तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। आप बात करेंगे दोस्तों बैंक कोड हो गया अपना। अगर बैलेंस शीट बनाना है तो आपका इसमें फिक्स्ड असेट तो आ गया, करंट असेट भी आ गया और ये करंट लायबिलिटी भी आ गया। अब इधर के दो बचे हुए हैं, इस दोनों में अपन डेट को 0 मान लेते हैं अजम्पशन, और बचा कुछ जो है वो इक्विटी है, उस इक्विटी में से भी रिजर्व 160 है, बाकी बचा इक्विटी शेयर कैपिटल है। क्या आप इमेजिन कर पाए जो मैं कह रहा हूं? देख लीजिए, देख लीजिएगा। आई एम सो वेरी हैप्पी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। देखते हैं कितने लोग ये जवाब दे पाएंगे। और कितना जूम, देखते हैं गुत्थी सुलझेगी क्या, वापस वो साथ में आ जाते हैं। क्या सॉल्व कर पाएंगे? बताओ बच्चों, सबसे पहली बात तो ये आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट रेशो दिया है। इनका जब भी साथ में संजोग होता है, दो बच्चे पैदा होते हैं, एक सीए एक का नाम है सीएल, तो ये हो गया खत्म। तो सीए एंड सीएल इज ओवर। अब बात करेंगे दोस्तों आगे। मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा। सीए सीएल है, इतना समझा है बस। हाँ मुझे आ सकता है, कैसे करना है इसको? सेल्स टू फिक्स्ड असेट 2 टाइम्स, ओके। फिक्स्ड असेट कितना है?
टोटल असेट के बारे में कुछ लिखा है क्या? नो, कहाँ लिखा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो? You're right, you're right, you're right. किससे क्या आएगा? आप दोस्तों, आपको समझ आ रहा है कहां से कुत्ती उलझेगी? सीए सीएल तो आ गया, आप नेटवर्थ टू फिक्स्ड एसेट पे जाएंगे। अरे नेटवर्थ ऊपर आएगा, नीचे आएगा फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड तो फिक्स्ड एसेट है। नेटवर्थ इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस, या फिर आप कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ऊपर भी फिक्स्ड एसेट, नीचे भी फिक्स्ड एसेट, तो आपका वर्किंग कैपिटल तो आ ही गया है, तो यहां से आपको मिलेगी नेटवर्थ। और एक बार आपको नेटवर्थ मिल जाए, आप सारा काम कर सकते हो। अब दोस्तों नेटवर्थ मिल गई, यहां से फिक्स्ड एसेट मिल जाएगा, आपको नहीं आएगा? अरे फिक्स्ड एसेट आ जाएगा ना आपका। और दोस्तों अभी क्या करेंगे हम लोग, यहां से आपका सेल्स टू फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट आपके पास है, सेल्स निकल जाएगा, और आपके पास में सेल्स आ गया। तो दोस्तों सेल्स आ गया तो आपके पास में यहाँ पे जीपी रेशो दिया है, तो सेल्स का जीपी 25% है। अब बाकी बचा हुआ सीओजीएस है, और यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर रेशो दिया है, ऊपर आएगा सीओजीएस, नीचे आएगा एवरेज स्टॉक, वो आएगा 7, तो एवरेज स्टॉक भी निकल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है आपके पास में वो क्या बोलते हैं, ऐसा अजम्पशन ले लो कि सारे के सारे जो नहीं लिखा ही है, सारा सेल क्रेडिट सेल, और डेटा टर्नओवर रेशियो दिया भी है। आप एवरेज डेटा कलेक्शन 1.8 है, 1.5, यानी कि वो 8 हो जाएगा, डेटा टर्नओवर रेशियो 8 हो जाएगा ना। तो ऊपर आएगा क्रेडिट सेल, सेल तो ऑलरेडी निकाले, वही क्रेडिट सेल है, अपॉन एवरेज डेटा करेंगे, और वो आ जाएगा आपका 8 आएगा, 8। वापस बता दूं क्या, ये आपको शायद से समझा नहीं हुआ। आपने यहां से फिक्स्ड एसेट से सेल्स निकाला, और पूरा सेल्स क्रेडिट सेल लिखा हुआ है। आप डेटा टर्नओवर रेशियो आपका 8 है, तो आपका अगर एक क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर इज इक्वल टू आएगा 8। सेल्स मालूम है, एवरेज डेटर्स निकल जाएगा, एवरेज डेटर्स आ गया, हो गया। अब क्या करना है, यहां पे हो गया क्या, हो गया ना मेरा, अब क्या है। अब दोस्तों अपने पास में वो आ गया है, इन्होंने 0.8 दे दिया, फिक्स्ड एसेट दिया है, करंट एसेट आ गया, करंट लायबिलिटी आ गया, 0.8, जो बाकी बचा है वो पूरा इक्विटी है, और इक्विटी में से रिजर्व दिया है, वो बोल रहा है 0.25 इक्विटी है, तो वो तो उसके कुछ नहीं, वो बोला टोटल जो इक्विटी है उसका 0.25 टाइम्स हुआ है। आप जो गुत्ती सुलझा रहे थे, देखो यहां से और यहां से आपने किया था, एवरीवन देखो, यही है, सब कुछ ऐसे सॉल्व किया हमने, ये देख लीजिए। चलो अभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से कैलसी पे ले और सॉल्व करके दे। यूज रफ पेपर एंड सॉल्व इट। सॉल्व करो ना, देखते हैं कुछ आता है क्या आपको। P&L अकाउंट निकालो बोल रहे हैं। जीपी रेशो 30% है, कैपिटल रेशो 1.2 टाइम्स है। इंटरेस्ट तो निकल गया मेरे पास, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी आरएल है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिया हुआ है, वो 50% है, यानी कि पैड मालूम है। टू इज टू 1, 2 ऊपर 1 नीचे।
अरे लॉन्ग टर्म डेट दिया है ना, वो कितना है और वही कितना है, 2:1 दिया है ना, उससे इक्विटी आ जाएगा। और एक बार इक्विटी आ गया तो आपके पास में आरओई दिया हुआ है, पैट आ जाएगा। और पैट मतलब ही क्या होता है, पैट दिया है, टैक्स दिया है, पीबीटी भी आ जाएगा। और इन्होंने कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया है, D+E आपके पास मालूम है तो टर्नओवर भी आ ही जाएगा। D+E दिया है ना, टर्नओवर भी आ ही जाएगा। करके देखो जरा, कुछ आता क्या, देखो कैलसी चलता क्या आपका, चलो चलो कैलसी चलो। देखता हूँ लाइव स्ट्रीमिंग वालों के हाल क्या है। ओके P&L निकालना था, मैं होता तो अब तक खत्म हो चुका होता। कैपिटल टर्नओवर दिया है, D+E आपको मालूम है, और D दिया है, E तो निकल ही जाएगा। कम ऑन मेक इट फास्ट। आमीन अजीज कह रही है 1 लाख 12.5 लाख मेरा वो है, पैट है, पैट। पैट क्या होता है, ये तो किधर आएगा, निकालना क्या है, P&L निकालना ना बस। ये आपका डेट इक्विटी से इक्विटी 25 लाख आना चाहिए था, 25 लाख इक्विटी आया क्या? ये क्वेश्चन आ रहा है आपको, आ गया? बहुत सही है, बहुत सही, सॉल्व कर। हो गया? आपके पास डेट प्लस इक्विटी आ गया होगा, वही तो आपका टोटल कैपिटल है, और उस कैपिटल से आपका टर्नओवर भी आ जाएगा, और सेल्स दिया है, जीपी दिया है, सीओजीएस भी आ ही जाएगा। सर इस क्वेश्चन में परचेस नहीं दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, सेल्स दिया है, जीपी दिया है, परचेस तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, परचेस बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, जीपी दिया हुआ है, परचेस बैलेंसिंग फिगर है, फिर वो जीपी जाएगा उधर, और फिर जीपी के बाद में सब डेबिट होगा तो P&L आएगा। जीपी उधर आएगा क्रेडिट साइड में, नीचे आएगा आपका एनपी नेट प्रॉफिट, यानी कि वो आएगा आपका वो पैट। वो पैट क्या है, पैट इज इक्वल टू एनपी। पैट कितना है, देख लो इनका एनपी कितना है, बाद में आपको चेक करने का।
यह आपका 1250 नेट प्रॉफिट। आपका परचेस निकालना तो निकाल सकते हैं। परचेस 65,70,000, परचेस 65,70,000, यही आया। कल के एग्जामिनेशन में रेशो बना सकते हैं आप। आपसे नहीं हो रहा तो मैं कर दूं। आपने बस अभी वो जीपी कितना है आपका, तो उसके बाद में सब जो जो माइनस करो, इंटरेस्ट माइनस कर दो, टैक्स माइनस कर दो, और कुछ ऐसे एक्सपेंस होगी जो बैलेंसिंग फिगर मानना पड़ेंगे, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट ऑलरेडी निकला हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, हाँ, टैक्स भी दिया हुआ है। जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अपने को सारे एक्सपेंसेस मालूम नहीं है, आप इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, तो बाय जीपी ब्रॉट डाउन जब करेंगे तो उसको इंटरेस्ट भी माइनस होगा। बता दो क्या होगा। बराबर है, आपका आ गया, ये रहा आपके सामने, चेक कर लीजिए। क्या आपका जो खर्चा जो बैलेंसिंग है, क्या वो इतना है? 76,923। दिस शुड बी अ बैलेंसिंग फिगर, बाकी तो सब सही है। एक बात देख लीजिए आप, ये प्रेजेंटेशन को जाने दो, पर आप ये देख लीजिए, आपने खर्चे टैक्स लिए थे क्या? आपने इंटरेस्ट लिया था, उधर जीपी लिया था, बस ये बाकी जानते, ये प्रेजेंटेशन है सिर्फ। क्रेडिट साइड में 27 लाख है, डेबिट साइड में आपका इंटरेस्ट आना चाहिए, टैक्स आना चाहिए, एनपी आना चाहिए। बाकी जो आइटम, 3 ही आइटम डेबिट साइड में आएंगे। कौन से? इंटरेस्ट, टैक्स, नेट प्रॉफिट। बचा कुचा जो भी है वो बैलेंसिंग में, और इधर आएगा जीपी। हो गया। ये जो है ये दोनों गलती से लिया हुआ है, ये दोनों मत लेना। ये जीपी सिर्फ 27 लाख सी है। ओके, डन है। कोई शक सवाल? आवाज ही नहीं आ रही। हाँ बोल भाई। क्या टैक्स? ये क्या है? पैड दिया हुआ है और ये टैक्स दिया हुआ है, तो जो आएगा वो जो पैड है वो 65% है। यस, दिया है ना ये टैक्स। कहां दिया टैक्स? 35% आ गया ना? हाँ, ओके। कितने लोगों का सही आया था? आ गया था आपको? यू आर एबल टू डू इट, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके सामने है, ये भी है। ये छोड़ते रहे, ये तो है नहीं। दोस्तों, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो क्या आप आईसीए के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? अरे हाँ या ना? इसके बाद हम लोग कुछ और करा रहे हैं, ये मेरा खत्म हो गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? रुको, किधर जाओगे? कुछ मत करो, रेशो आपके सामने है। दोस्तों, क्या ये आईसीआई का दिया हुआ रेशो आप सॉल्व कर पाएंगे? आर यू देयर? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइमर लगा लो, टाइमर। मैं पढ़ रहा हूं पहले।
मई 18 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ग्रॉस प्रॉफिट 60,000, जीपी मार्जिन 20%, यानी कि यही जीपी, ये 60 ओनली 20% है, सो डिवाइड बाय 20 का तो सेल आ जाएगा। टोटल असेट टर्नओवर, नेट असेट, नेट वर्थ टू टोटल असेट। मुझे चुप क्यों करा रहे हो? मैं भी कर रहा हूं। करंट रेशो अकेले में कैसे कर सकते हैं? करंट रेशो करंट असेट अपन करंट लायबिलिटी, लिक्विड असेट्स टू करंट लायबिलिटी। मेरे पास सेल आ गया, मुझे लग रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सेल आ गया तो टोटल असेट निकल सकता है, और टोटल असेट आया तो नेटवर्थ निकल सकता है, और करंट रेशो दिया हुआ है। मुझे भी बोलना है। एक सुनो ना, वो जो बैलेंस शीट दी है ना, वो बैलेंस शीट कंप्लीट करना है आपको बस, और आपके पास में सॉल्व करने के लिए 9 मिनट्स है। ट्राई करो, ट्राई ट्राई, बट डोंट क्राई। बन गया? मुश्किल है क्या? हो गया? This will give you a lot of confidence, guys. Solved? देखता हूँ लाइव स्ट्रीम में कौन सॉल्व कर पाया। सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं। सर आज अचानक से आपने
रेशो को क्यों रिवाइज किया है? हमने सारे चैप्टर्स को आज तक रिवाइज किया है। 2 चैप्टर्स हमारे बाकी, एक रेशो और एक कैपिटल वेटिंग। रेशो को करिए, यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। अमन कह रहा है नेटवर्थ 9 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख। शालू कह रही सेल्स 3 लाख, टोटल असेट 10 लाख, नेटवर्थ 9 लाख। इशिता कह रही सीए 1.5 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख। अमन कह रहा है कैश 60,000, डेटर्स 40,000, स्टॉक 50,000। टोटल जो है वो 10 लाख की टोटल है। असेट की टोटल 10 लाख, लाइबिलिटी की टोटल 10 लाख। कितने लोग का 10 लाख 10 लाख टोटल आ रहा है? आ गया आपका? कैसे कर लेते हो आप ये? थैंक यू चंटी। आईसीए का दिया हुआ पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, फील कॉन्फिडेंट, यू विल स्कोर गुड। हो गया? एवरेज कलेक्शन पीरियड 60 डेज का है। टर्नओवर तो 6 हो जाएगा। और आपकी सारी सेल क्या है? अगर टोटल सेल्स तो पता ही है, उससे क्रेडिट सेल निकल जाएगी, आपका एवरेज डेटर्स भी निकल जाएगा। लिक्विड असेट्स टू करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। Baby, calm down, calm down, calm down. लास्ट 1 मिनट गाइस, 8 मिनट। सर कितने लोग का हो गया ये? कुछ गाड़ी अटकी आपकी कहीं पर? गाड़ी चले गई आगे? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप करंट रेशो कैसे निकाल, करंट असेट्स? नहीं, करंट रेशो दिया हुआ है और लिक्विड असेट्स तो करंट लायबिलिटी लिखा हुआ है। और करंट लायबिलिटी कहां से मालूम है? टोटल असेट्स मालूम है आपको। और नेटवर्थ कितना है? और डेट कितना है? डेट ही नहीं है। यानी कि बैलेंस शीट में ऐसा हुआ है, आपने बैलेंस शीट में जो सबसे पहले गुत्थी सुलझाई है वो है सेल्स की, और सेल्स से आपने निकाला जीपी, और उस सेल्स से आपने निकाला टोटल असेट्स। आप टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी हो गया, तो आपकी टोटल असेट निकली 10 लाख की। फिर नेटवर्थ कितना है उसका? 9 लाख, तो आपका लायबिलिटी मिल गया 1 लाख। अब वो लायबिलिटी है तो करंट रेशो में से करंट असेट निकल जाएगा, बिकॉज लायबिलिटी मालूम है। अब आपका करंट लायबिलिटी मालूम है तो लिक्विड असेट भी आ जाएगा। तो लिक्विड असेट मालूम है, करंट असेट मतलब स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी। और क्रेडिट सेल टू टोटल सेल, तो सेल तो मालूम है, वहां से क्रेडिट सेल टोटल सेल मालूम हो जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड 6 का है, डेटर्स टर्नओवर रेशो, तो आपका आएगा क्रेडिट सेल ऊपर और नीचे आएगा 6 और आ जाएगा जो भी है आपका एवरेज हो गया। ये कितने लोग का है भाई? ये चेक कर लो ऐसे का आंसर, कितने लोग का सही देख लो। फिक्स असेट 8.5 लाख रुपए, स्टॉक 50,000, 40,000, वो ऊपर नीचे हुआ
8.5 लाख, 50,000, 40,000, 60,000, 10 लाख। कितने लोगों का एज सेम आ गया? सुपर, फैंटास्टिक। दोस्तों वाकई में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए 5 मार्क के लिए। कैन यू सॉल्व दिस? रिजर्व सरप्लस टू शेयर कैपिटल, कैपिटल गेन, फिक्स्ड एसेट टू नेटवर्थ। गियरिंग रेशियो नहीं भी आया तो चलेगा, वहीं से ऑटोमेटिक आ जाएगा। सुनो भाई, गियरिंग सिर्फ टैली करने के लिए है, वैसे आ जाएगा। बैलेंस उसमें कवर अप हो जाएगा वो। ये टेस्ट में आया था। सॉल्व दिस वन। नवंबर 19 आपको निकालना है आरओसी, ईपीएस, पी। 5 मार्क के लिए पूछा हुआ। आरओसी, ईपीएस एंड पी। 6:25 हो रहे हैं और आपको साथ में था अनिकेत हावला है क्या? 6:30, 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है। इक्विटी 10 लाख का है, प्रेफरेंस 2 लाख का है। ये तो सब मुझे इक्विटी नजर आ रहा है। डिवेंचर डी प्लस ई भी आ गया मेरे पास। तो ई बी आई टी दिया हुआ 4 लाख। ये तो आ गया मुझे। आरओसी का फॉर्मूला मुझे याद है और मुझे ईबीआईटी मालूम है, इंटरेस्ट भी मालूम है। 6 लाख है भाई। होता क्या सॉल्व? ये ई रेशो कैसे निकलेगा इसका? एमपीएस दिया है क्या ऊपर? हाँ 14 दिया, वही बोला मैं। ओके, वंस यू फाइंड आउट ईपीएस यू आर हैविंग एमपीएस, यू कैन गेट पी रेशो। आ गया? मुझे लगता है बहुत हो गया होगा अब तो। कितने लोगों का हो गया? हो गया ना? आई थिंक दैट्स इजी यार, कम ऑन।
ओके डन गाइस, आई थिंक इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन. बोलो आपने क्या किया? आरओसी कितना है? फॉर्मूला क्या आता है उसका? एक तो बिफोर टैक्स वाला ले लेंगे तो ईबीआईटी ऊपर चढ़ा दो, नीचे डी प्लस ई ले लो. डी कितना है? 6 लाख. 6 लाख. और ई कितना है? ये 20 लाख, यानी कि नीचे 26 लाख आएगा. और नीचे 26 लाख, ऊपर आएगा 4 लाख. अगर वो हम लोग ईबीआईटी ले रहे हो और पैट लेंगे तो क्या आएगा? 2,40,000 प्लस 60,000. तो एक तो ऊपर आप 3 लाख ले लो या फिर ऊपर आप 4 लाख ले लो. ये देखो ऐसे ने क्या किया हुआ है, एक प्री टैक्स भी लिया हुआ है, एक पोस्ट, एक 4 लाख भी लिया और इतना भी ले लिया. क्या बोल रहे हैं? अरे जान दो, इनके हौले लोग ये अपने अपने अलग अलग एजम्पशंस लगाते हैं. आप टेंशन मतलब अपना सही चल रहा है, अपना सही चल रहा है. आप ईबीआईटी से बराबर आता आपका बराबर. ईपीएस बोलो कैसे निकालते उसको? सर पैड दिया हुआ है, माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड, हो गया 20,000. 2,20,000 आया, डिवाइड करा नंबर ऑफ शेयर से, 2,20,000 अपॉन 1 लाख, 2.2. कितने लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना भूल गए? भूल गया ना, जानबूझ के करते हैं ऐसा. पी रेशो ईपीएस कितना आया? 2.2 और वो 14 है, तो 14 अपॉन 2.2 6.6 आ गया. कैसा लग रहा है आप? और आज भी विदाउट एनी प्रिपरेशन आप कर पा रहे हो. फीलिंग हैप्पी अबाउट इट. वेरी गुड, नाइस गाइस. नवंबर 20 आपके सामने. हो गया बस 2 मिनट के बाद में. ओके डू इट. ये कुछ अलग अजीब सा लग रहा है. इतना ही क्वेश्चन है, आधा क्या चाहिए? इसमें निकालना है नेट प्रॉफिट मार्जिन, एनपी अपॉन सेल. अब पहले तो एनपी ढूंढना पड़ेगा, सेल भी ढूंढना पड़ेगा, रिटर्न ऑन एसेट एंड टोटल एसेट ढूंढना पड़ेगा. ए टोटल एसेट लिखा हुआ है नीचे 10 लाख, ऊपर आएगा रिटर्न ऑन एसेट, यानी अपन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो पैट, ऊपर आएगा पैट. एसेट टर्नओवर में टोटल एसेट वो तो है 10 लाख, टर्नओवर निकाल देंगे. और आरओई यानी कि नीचे आएगा इक्विटी, ऊपर आएगा पैड. सर ये सही बात तो ये बताओ, ये पहले नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर 150%. अरे डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? 5.5 लाख की. उसका 150% कितना है? 825 क्या है? अरे सेल है तो असेट टर्नओवर आ गया ना आपके पास. करो चलो 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 कम. सेल कितना बोलो जल्दी. मैं ऐसे को पूछता हूं, ऐसा बोल रहे 8,25,000. अरे वाह, आपको तो आबे. नवंबर 20. और रेशियो एनालिसिस में आईसीआई ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आप देख रहे हैं, हमने उससे बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए. ये उनका लेवल इतना नहीं होता. और प्रॉब्लम क्या है उनकी, वो 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछना पड़ता है उनको. रेशो को उतनी इज्जत है एग्जामिनेशन में. 50 मार्क में 5 मार्क के रेशो पूछते हैं. अब अगर 10 मार्क के लिए क्वेश्चन बनाते तो बहुत कॉम्प्लेक्स करने का मन भी होता. अब क्वेश्चन ही पूछना है 5 मार्क के लिए, बिकॉज वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल वेटिंग है, ये चैप्टर्स को 10-10 मार्क के लिए पूछा जाता. समझे आप? तो इसीलिए उसको इसकी वेटेज 5 मार्क की ही हमेशा होती है. एक आध केस में 10 मार्क का हो सकता है. ये तो बैठ क्यों गए? सॉल्व करो. कुछ भी बात कर रहे, सॉल्व करो यार. मेरे पास तो सेल आ गया, डायरेक्ट कॉस्ट आ गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया. अरे तो ये 50% ऑफ द एसेट बीइंग फाइनेंस विद द बोरोड कैपिटल, तो 5 लाख वो है. 5 लाख का 8% कितना हुआ?
इंटरेस्ट कितना है? कैसे निकाला 40,000? अरे टोटल ऐसे 10 लाख की है, 50% पैसा बोरोइंग से आता, 5 लाख आपने डेट लिया, उसका 8% निकालो, 40,000 तो इंटरेस्ट बैठता है। टैक्स 30% है। तो क्रेडिट साइड में क्या? सेल्स। सेल्स कितना हुआ? 8 माइनस करेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, माइनस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, माइनस करेंगे वो टैक्स, क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स। यहां पे नेट प्रॉफिट 12.3 का बता रहे बच्चे। बारह पॉइंट तीन। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,01,500। 1,01,500 रुपया। 1,01,500 रुपया एक। 1,01,500 रुपया दो। 1,01,500 रुपया तीन। करो यार, हो गया? रेशो को डरो मत, उसको सॉल्व करने पर ही वो आएगा। दूर से देख के कुछ नहीं होगा। देखिए जरा, ए गोवा हो गया सोन? ये चैप्टर किया क्या पहले कभी? सच में एब्सेंट तो रहती हो आप। इसमें थी आप थे इसमें? थी? आ रहा है? आपको भी आ रहा है? विकी, यू कैन? हो गया? आ गया? ओ वाह, तू क्या परेशान दिख रहा है? हो गया ना? ये कुछ लोगों को ROE नहीं आ रहा है। अरे इक्विटी नीचे है। अरे 10 लाख में से 5 बोरोड है, तो 5 तो इक्विटी से आएंगे ना भाई, तो नीचे आएगा 5 और ऊपर क्या आएगा? पैड कितना है? 1,01,500 डिवाइड बाय 5 लाख, 0.20। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बार देखो। पैट 1,01,500, ये देख लीजिए, 1,01,500 रुपया, ये सही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आएगा? 1,01,500 डिवाइड बाय सेल्स। आ गया? दूसरा वो बोलो, ROA बोलो, ROA। रिटर्न ऑन एसेट कितना आएगा? टोटल एसेट 10 लाख के नीचे है। अगर आफ्टर टैक्स बोलते, आफ्टर टैक्स कितना है? आफ्टर टैक्स कितना है? 1,01,500 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 10 लाख। आंसर कितना आएगा? या हमने पोस्ट टैक्स लिया तो, पर ROA को हमको PBT भी कर सकते हैं, वो आएगा 1,45,000। इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है, इनकी अलग दुनिया ऐसा लगता है मुझे। 1,85,000 को क्या किया भाई इसने? पता नहीं भाई क्या क्या करते टैक्स जो बताया। तो 12.95 कहाँ से लाए इसने? EBIT ब्रैकेट में 1 - T। अब मेरे को ऐसा है ये ना कि इनके आधे बच्चे तो इनके सॉल्यूशन से फेल हो जाते हैं। मॉड्यूल में अलग लिखते, सजेस्टेड में अलग लिखते। आप बताओ, रिटर्न ऑन एसेट में मैं आपको इसको पूछ लेता हूं, वो बता देगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ROA?
आपके हिसाब से क्या फॉर्मूला है? एक तो अगर आफ्टर टैक्स ले तो पैट लिखो, बिफोर ले रहे तो पीबीटी लिखो. व्हाट इज पैट? नहीं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ where net income is the profit generated by the company during given period and total asset is the sum. It is important ROA such as company's industry. ये वही लिखा है दोस्तों, यहां पे लिखा है नेट इनकम. अब नेट इनकम का मतलब क्या है? नेट इनकम का मतलब क्या है? क्या बोलूं मैं अभी? ऐसे की क्वेश्चन अभी कभी भी समटाइम्स यहां पे लिखा है देखो, as such ROA is compared against the industry benchmark. कहाँ पे? यहाँ पे ROA can be influenced by the number of factors such as what company's industry and its capital structure and the level of leverage. यानी कि इंटरेस्ट माइनस तो होना ही चाहिए. अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ROA का फॉर्मूला देखता हूँ, ROA फॉर्मूला इन किस में? FM. देखो क्या लिखा है, क्या है भाई? ROA इधर भी ऐसा कुछ किया गया? क्या दिया है आपके मॉड्यूल में? भी कुछ ऐसा दिया है क्या? अपन सही है, अपना सही है, अपना सही है. यस यस. क्या हुआ? ROA अपना सही है भाई. कहाँ से निकाल दे फॉर्मूला? एक बार चेक कर लेना. इसको ये जो मैं आपको देखा था आज, लोग ऐसे के प्रति क्यों ऐसा चिल्लाते हैं? ICAI वो अपने मॉड्यूल में अलग लिखते हैं. ये देख लीजिए. स्टडी मटेरियल इंटरमीडिएट FM, क्लिक हियर FM, ये भी रेशो. किधर गया रेशो? रेशो या बोल पेज नंबर कौन सा है? हाँ ये देख लीजिए यार. ये पता है क्या देखो यहाँ पे क्या किया? पैट किया. और अपना ये जो अपन ने सॉल्व किया अभी, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है. देखो इतनी एम्बिग्विटी है ना. मतलब ये सजेस्टर का आंसर है और ये उनके मॉडल का आंसर है. अगर वो उसको पीबीटी कह रहा है ना तब भी खुश हो जा रहा है. ये बोल रहा है कि टोटल असेट जब आ रहा है तो वो इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, वो ठीक है, पर उसमें इंटरेस्ट वो नहीं टैक्स माइनस कर रहे हैं, इंटरेस्ट माइनस नहीं कर रहे. पर आप यहां देख रहे हो इसका आंसर ये है. ऐसे अपन जो करते हो सही है. इज दैट ओके? वरना आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाता. ओके कुछ नहीं कर पाएंगे आप. समझना आपकी बदकिस्मती होगी.
अगर आपके कभी कभी आंसर आईसीए के आंसर से मैच नहीं होंगे तो समझ जाना। नहीं वो बोल रहे सजेस्टेड में गलती होंगी, तो जो मॉड्यूल चेक करने वाला वो क्या करेगा? असेट टर्नओवर रेशियो, कितने लोग असेट टर्नओवर रेशियो सेम आया? 8.25 कुछ आया बराबर। और आरओई देख लो एक बार, ये सही है। क्वेश्चन में लिखा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन में दिया है, तो क्या वो सही रहेगा ना? बिफोर टैक्स किया तो बिफोर टैक्स ऐसा लिखा होता तो क्या करता? तो पीबीटी लेना चाहिए ना, तो इंटरेस्ट क्यों माइनस नहीं किया? ओके गाइस, आई होप यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। आपको और सॉल्व करना है, रेशो और सॉल्व करना है क्या? बस और करना है बस। ओके डन डन, ओके फाइन।